हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है कि 17 साल की सना यूसुफ जिसका कि कत्ल किया गया, जिनकी कि सोशल मीडिया पे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेज़ेंस भी थी। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, उनके पास इतने सारे फ़ॉलोअर्स थे कि बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एनवी करते होंगे उस चीज़ को। और बिल्कुल चौंका देने वाली खबर भी है और बनता भी है कि इसके ऊपर बात हो। लेकिन मैं इधर आज जो बात करने आया हूँ, वो है हमारे सोशल एटीट्यूड्स के बारे में। कि हम इसको एक आइसोलेटेड इंस्टेंस या एक आइसोलेटेड केस के तौर पे नहीं देख सकते। हमें इसको देखना होगा विदिन द ओवरऑल सोशल सेटअप जो पाकिस्तान के अंदर हमारी सोच है, जो हमारा आउटलुक है, जो हमारे कलेक्टिव एटीट्यूड्स हैं टुवर्ड्स जेंडर रोल्स और पर्टिकुलरली टुवर्ड्स वुमेन, जो हमारे ख़वातीन के हवाले से ख़यालात हैं, जो हमारे तासुरात हैं। आई थिंक कि उसको फिर से बारी आ गई है कि हम कटहरे में खड़ा करें और इस मेंटेलिटी को क्वेश्चन करें और तब तक क्वेश्चन करते रहें जब तक कि हमें इसका एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल जाता। तो ये तो अब सबको पता ही है और ये मैं अकेला नहीं हूँ। इतने सारे लोग जो यूट्यूब के ऊपर कंटेंट क्रिएटर्स हैं या टीवी के ऊपर जो जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, वो सब इस पे पूछताछ कर रहे हैं एंड आई डोंट जस्ट वांट टू ऐड टू जो ऑलरेडी बातें हो रही हैं। वो तो इन्फॉर्मेशन वगैरह बाकी बड़े लोग हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से हमें बता रहे हैं कि व्हाट रियली हैपेंड। मैं इधर बात कर रहा हूँ कि जो उसके बाद हमें रिएक्शन देखने को मिल रहा है, वो एग्ज़ैक्टली है क्या? और इसके अंदर जो बहुत एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड हम लोगों को नज़र आ रहा है, वो ये है कि विक्टिम ब्लेमिंग। हर कोई ये वाली बात कर रहा है या अगर हर कोई ना भी कर रहा हो, तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल एंड ये मुझे सबसे ज़्यादा दुःख इस चीज़ का होता है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल आप लोग कहोगे कि सोशल मीडिया रिप्रेज़ेंट नहीं करता मेजॉरिटी थिंकिंग को। आप लोग ये कहेंगे कि हर किसी के पास एक्सेस नहीं है टू सोशल मीडिया। बट आप कहीं भी सड़क पे चले जाएँ, किसी से भी पूछ लें इस चीज़ के ऊपर, तो मेरे ख़्याल से कि एक बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वो यही कह रहा होगा कि जी, ठीक है, गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, किसी का कत्ल करना भी गलत है, मगर, लेकिन, बट, इफ एंड दैट इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक और मैं इसके ऊपर आज बात करना चाह रहा हूँ कि एक तो जो कातिल है, 22 साला लड़का, 2003 में पैदा हुआ, उसको ये कैसे लग गया कि ये करने वाली चीज़ है? उसको ये कैसे लग गया होगा दैट ही माइट बी एबल टू गेट अवे विद इट? उसको ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट मिली किधर से कि वो एक 17 साल की बच्ची को जिसकी इतना प्रॉमिसिंग फ्यूचर था, जिसके अंदर देयर वाज़ सो मच लाइफ इन हर, ही जस्ट फेल्ट कि दिस वाज़ द राइट थिंग टू डू इन द मोमेंट। उसको ये कैसे लगा? उसकी ये मेंटालिटी किधर से आ रही है? और दूसरी बात कि उसकी ये हरकत करने के बाद जो मुझे लोगों की तरफ से रिएक्शन देखने को मिल रहा है और वो बहुत प्रॉब्लमैटिक रिएक्शन है। व्हाट हैज़ शेप्ड अप देयर साइकोलॉजी? व्हाट हैज़ शेप्ड अप दिस वेरी प्रॉब्लमैटिक मेंटालिटी जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक फेमिसाइड का एक एपिडेमिक हम लोगों को दिखने को मिल रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो जो मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो कमेंट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, वो ये कह रहे हैं कि टिकटॉकर थी जी। देखा, टिकटॉक के ऊपर जब लड़कियां आती हैं तो फिर ये तो होता ही है। अब ये विक्टिम ब्लेमिंग मेंटालिटी एंड बाय द वे ये सिर्फ कोई आम लोग नहीं कह रहे हैं, हमारी सेलिब्रिटी क्लास के अंदर भी लोग इस तरह से कह रहे हैं। बहुत पाकिस्तान के अंदर वेरी वेल नोन एक्टर और उनका नाम है आयज़ा खान, तो उन्होंने भी कुछ ऐसी बात कही कि देखें ना कि ये खतरनाक या अगर खतरे की तरफ आप लोग जाओगे तो फिर उसका अंजाम अच्छा नहीं होता और हमें अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि एट योर एंड एज़ मेनी प्रिकॉशंस एज़ यू कैन टेक, आप जितना एहतियात कर सकते हो उतना अच्छा है। लेकिन कोई भी टिकटॉक के ऊपर ये सोच के नहीं आती कि चलो जी मैंने एंड पे कत्ल हो जाना है तो इसलिए ऐसा करो, टिकटॉक के ऊपर आ जाओ। ये जो आप इस किस्म का टैग लगाते हो ना, वो टिकटॉकर थी। दिस इज़ ओनली मेंट टू डीह्यूमनाइज़, दिस इज़ ओनली मेंट टू सॉफ़न द ब्लो। आप लोग ये इसलिए कहते हो कि वो जो कत्ल है, जितना वो भयानक लग रहा है सुनने में, वो इतना भयानक नहीं लगेगा जब आप ओह! टिकटॉकर थी, दैट वाज़ हर आइडेंटिटी, टिकटॉकर। एंड टिकटॉक मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारी ख़वातीन जो टिकटॉक के ऊपर होती हैं, उनके बारे में लोग किस तरह से बात करते हैं। आई थिंक कि इट्स नॉट रियली अबाउट दोज़ वुमेन, इट्स अबाउट यू एंड योर मेंटालिटी एंड अ वेरी प्रॉब्लमैटिक मेंटालिटी एट दैट। मुझे याद पड़ता है कि 14 अगस्त 2021 को आयशा अकरम नाम की एक इन्फ्लुएंसर थी और वो टिकटॉक के ऊपर बहुत एक्टिव थी। तो वो एक वहाँ खड़ी होकर वीडियो बनवा रही थी कि एक हजूम आया लड़कों का, आदमियों का, और उसके अंदर छोटे-छोटे बच्चे भी शामिल थे जिन्होंने कि उनको धक्के देना शुरू कर दिए, उनको उठाकर इधर, उधर, उधर, इधर उनको फेंकना शुरू कर दिया एंड दैट साउंड्स सो हॉरिबल इवन व्हेन आई से इट। और उनके कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। फिर उसके बाद जो एक बौछार शुरू हुई विक्टिम ब्लेमिंग की,
जो एक बरसात शुरू हुई इस तरह के कमेंट्स की, जो कि सिर्फ विक्टिम ब्लेमिंग के ऊपर मबनी थे। वो ये कि जी मुझे याद पड़ता है खलील रहमान कमर, जो कि बड़े सारे पाकिस्तान के मासेस को वो बड़े पसंद हैं। वो फेमिनिज्म के ऊपर एक्सपर्ट माने जाते हैं हमारे मुल्क में। उन्होंने ये कहा कि हरासमेंट तो आयशा अकरम कर रही थी, जो कि फ्लाइंग किसेस भेज रही थी लोगों को। ये तो प्लान करके आई थी कि वे कपड़े फाड़े जाएंगे और ये हवा हवा में उछाला जाएगा। ये हरासमेंट है। तो मैं ये सोच रहा था कि अच्छा, अगर फ्लाइंग किसेस भेजना हरासमेंट है, तो जो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स, फिल्म स्टार्स, वो तो कहीं रेड कारपेट के ऊपर भी जा रहे होते हैं, नॉट ओनली फीमेल बल्कि इवन मेल एक्टर्स या मेल स्टार्स या मेल स्पोर्ट्स स्टार्स, वो भी फ्लाइंग किसेस दे रहे होते हैं, वेव कर रहे होते हैं अपने फैंस को, अपने वो जो उनके क्राउड्स इकट्ठे हुए होते हैं उनके लिए। तो आर दे ऑल्सो आस्किंग टू बी हरास्ड? वो भी यही आपको इनविटेशन दे रहे होते हैं, आओ मुझे हरास करो या सना यूसुफ के केस में क्या कत्ल कर दो। तो ये खलील रहमान कमर की ये जो बात थी, और वो बोल टीवी के ऊपर बैठ के उन्होंने कहा था कि जी हरास तो वो कर रही थी उल्टा, ये वही वाली बात है कि शी वाज आस्किंग फॉर इट, कि भाई अगर एक औरत फ्लाइंग किसेस भेज रही है अपने फैंस को, तो उसका मतलब शी इज आस्किंग फॉर इट कि आप उसके ऊपर आ जाओ। बल्कि आई मीन सना यूसुफ का तो केस बहुत ही ग्रूसम है ना, इसका कंपैरिजन बनता नहीं है, बट द थीम रिमेन्स द सेम। मैंने अभी कुछ देर पहले एक वीडियो देखी, माहिरा खान इल्फर्ड लंदन के अंदर अपने फैंस को मिल रही थी, तो उधर भी बहुत ज़्यादा एक हजूम इकट्ठा हो गया एंड वो हेडलाइंस चलना शुरू हो गई कि माहिरा खान हैज़ बिन हरास्ड इन लंदन। पर जब मैंने क्लोजली देखा, एंड आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन जो मुझे तासुर मिला वो ये मिला कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो फिजिकल हो रहे थे, विच आई थॉट वाज वेरी इंडिसेंट ऑन हिज पार्ट। मैं उस वीडियो के अंदर देख रहा था कि हुमायूं सईद हैड टू से कंटिन्यूसली छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो जब सिक्योरिटी वाला ही इस तरह से करना शुरू कर दे, somebody who's been hired to keep you secured, somebody who's been hired for your benefit, अगर वो ही इस तरह से गुड फेथ में अपना काम ना करे, that just shows कि ये जो मेंटेलिटी है, जिसको जो कहीं मौका मिले वो उसको झांपता है, नो मैटर हाउ बिग अ स्टार दैट पर्सन इज, कि वो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, आप डर भी नहीं रहे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। और ये जो एक ना डर किस्म का एटीट्यूड है कि मर्दों को डर नहीं लगता कॉन्सिक्वेंसेस का, ये इम्प्यूनिटी एग्जैक्टली आती किधर से है? वो इधर ही से आती है कि जब आप विक्टिम ब्लेम करते हो, आप ये जानते हो कटहरे में उस आदमी को नहीं खड़ा किया जाएगा जो हरास कर रहा है, जो कत्ल कर रहा है, जो तशद्दुद कर रहा है, कटहरे में खातून को खड़ा किया जाएगा कि कहीं तुम बहुत ज़्यादा हंस तो नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा मुस्कुरा तो नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और फेमिलियर तो नहीं हो रही थी। मुझे इतने सारे लोग कह रहे हैं कि जी वो सना यूसुफ, हमें पता चला है, हालांकि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है इस बात का, हमें पता चला है कि वो उस लड़के को ऑलरेडी बड़ी अच्छी तरह से जानती थी, तो वो उसने इनकरेज किया होगा, उसने इनकरेज करने के बाद ना कर दी होगी उस लड़के को। चलो मैं मान भी लूँ, जिसका कि मैं कह रहा हूँ मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, अगर मैं मान भी लूँ कि उसने कभी एक ज़माने में इनकरेज किया भी होगा, सो डज इट मीन कि वो लेटर ऑन शी कैन नॉट से नो? और ये दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर एस्पेक्ट ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि एक खातून अगर ना कहे, ये किसी से बर्दाश्त क्यों नहीं होता? हमेशा इसी चीज की उम्मीद क्यों होती है कि जी अच्छी औरत बन के रहो, और अच्छी औरत से कहने का मतलब ताबेदार औरत। अगर अच्छी औरत बनोगी तो हम ना कि सिर्फ तुम्हें जिंदा रहने देंगे, बल्कि हम तुम्हें सर पे बिठाएंगे और हम तुम्हें एक पेडेस्टल पे बिठा कर कहेंगे कि वाह क्या उम्दा औरत है, हम मर्दों से भी बेहतर है ये खातून। तो हम मर्द तो खातून की और खवातीन की अपने से भी ज्यादा इज्जत करते हैं, लेकिन एक शर्त के ऊपर कि if you behave the way we want you to behave, if you never question our authority, अगर तुक को करोगी तो हाँ, हम तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। और मुझे तो नहीं लगता कि इस किस्म की इज्जत कोई इज्जत है। ऐसी इज्जत तो मुझे नहीं चाहिए होगी, ऐसी इज्जत तो आई एम वेरी श्योर इवन आपको भी नहीं चाहिए। इज्जत कभी भी कंडीशनल हो नहीं सकती। इज्जत comes from a very basic element, and that element is of mutually recognizing the other person's right to be a full person in their own right. जिधर आप कहते हो ना कि जी subject to this, subject to that, subject to this, लेकिन एक जो तबका है आपने उनको खुली छूट दी हुई है कि नहीं, नो कंडीशंस नो नथिंग, तुम ह्यूमन बीइंग हो, दैट इन इटसेल्फ इज इनफ फॉर अस। तो खवातीन के ऊपर जब आप इतनी शरायत लगा रहे हो, दरअसल आप उसकी इज्जत नहीं करते। ये जो आप तकसीम करते हो अच्छी औरत और बुरी औरत, इसके अंदर दरअसल बुरी औरत का मतलब ये होता है आपका कि बुरी औरत वो है जो हम लोग अगर सेक्सुअल हरास करें तो सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर आवाज़ उठाए। वो अगर औरत हमें ये कहे कि मुझे सेक्सुअल हरासमेंट नहीं चाहिए तो वो बुरी औरत है। अगर एक बीवी कहे कि वो मैरिटल रेप को नहीं पसंद करती और वो मैरिटल रेप को रेप कहती है, तो फिर आप कहते हो कि ये एक बुरी औरत है। अगर एक औरत अपने आप को नहीं लॉकअप करके रखती, वो सामने आती है, वो पब्लिक में आती है, वो अपनी आवाज़ सुनाती है, वो हम लोगों को दिखती है, आप लोग कहते हो जी बड़ी लाउड है, लेकिन कभी भी you've never complained about a loud man. Hell, you've never even complained about a badly behaved man. We have accepted badly behaved men कि जी आदमी है, गलती तो हर किसी से हो जाती है, चाहे वो कोई प्राइम मिनिस्टर हो,
अगर उनके ऊपर किसी ने इल्ज़ामात लगाए या लॉस एंजलिस की अदालत की तरफ से इस तरह की फाइंडिंग्स हो कि उनके एक मुबैना तौर पे एक तीसरी औलाद भी है जिनका कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में ज़िक्र नहीं किया था, तो आप लोग ये कहते हो ऐसा तो हुआ ही नहीं, एंड इवन वर्स आप लोग कहते हो अगर ऐसा हो भी गया तो उसका प्राइवेट मामला है। अगर एक स्क्रिप्ट राइटर सुबह 4 बजे जाता है आवारागर्दों की तरह और वो बाहर अपनी आवारगी कर रहा होता है, उसकी नाज़ेबा वीडियो लीक हो जाती है जिसके अंदर कि वो बेलिबास है और वो अपने होंठों के साथ मिलाते हुए नज़र आ रहे हैं किसी और के साथ, तो उनकी वीडियो लीक हो भी जाती है, आप कहते हो प्राइवेट मामला है। वो स्क्रिप्ट राइटर कहते हैं कि जी मेरी नज़रें ठीक नहीं हैं, मैं दोपहर को धूप चुभती है मेरी आँखों को, तो मैं इसी रात को 4:30 बजे पराई ख़वातीन के घरों में गया होता हूँ उनके बुलावे के ऊपर। इस तरह के आदमी के ऊपर अदालत कह देती है कि वो तो बिल्कुल बेकसूर मासूम है और उसको हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री भी वेलकम करती है और वो बैठकर हम लोगों को लेक्चर सुनाता है कि जी औरत मार्च वालियाँ, ये 35-36 औरतें, इनको ये करना चाहिए, ये बेहया हैं, ये फ़हाशी फैला रही हैं, हालाँकि अब आपकी तो वीडियो एक क्लिक अवे है, तो शीशे के घर वाले खुद दूसरों के ऊपर जब पत्थर फेंकते हैं तो हैरानगी तो मुझे होती है। सो ये वाली मेंटालिटी एग्जैक्टली आती किधर से है? अभी हाल ही में एक नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीरीज लॉन्च हुआ और उसके ऊपर बड़े लोग बड़े सारी बातें कर चुके हैं और ब्रिटेन के अंदर तो दैट बिकेम अ होल टॉपिक ऑफ नेशनल डिबेट और उसका नाम था एडोलेसेंस, या यू मस्ट हैव गेस्ड इट। और एडोलेसेंस के अंदर मुझे याद है जो थर्ड एपिसोड है, फॉर मी पर्टिकुलरली दैट थर्ड एपिसोड वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अंदर वो दिखाते हैं कि वो जो 13 साल का बच्चा है जिस पे इल्ज़ाम आया होता है कि इसने अपनी एक क्लास फेलो का कत्ल किया है। अगर आप स्पॉयलर्स नहीं चाहते तो यहाँ मैं एक आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, दिस इज स्पॉइलर एंड द स्पॉइलर इज इट टर्न्स आउट बाय द टाइम हम फोर्थ एपिसोड में पहुंचते हैं तो ये बात वेल नोन होती है सारे कैरेक्टर्स को कि उसी ने उस बच्ची का कत्ल किया था। बट जो उसका थर्ड एपिसोड है उसमें उसकी एक साइकाइट्रिक कंडीशन, उसकी साइकाइट्रिक स्टेट की इवेल्युएशन करने की एक खातून होती है, एक साइकाइट्रिस्ट, वो उनको स्टडी करने आई होती हैं एंड वो बड़ी आराम से कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। दो कैरेक्टर्स हैं, वन टेक में सीन शूट हुआ है एंड आहिस्ता आहिस्ता जैसे कि हमें ज़्यादा ग्लिम्स मिलती है इनटू दिस 13-year-old बॉय एंड हिज माइंडसेट और जो इसके ख़यालात हैं ख़वातीन के हवाले से और उन ख़वातीन के हवाले से या उस बच्ची के हवाले से जो उसको ना कहती है, तो एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट दिखती है एंड एक सेंस ऑफ बिट्रियल दिख रहा होता है कि जी उसने मुझे ना कह दिया, उसकी ज़रूरत कैसे हुई? बिकॉज़ आई वाज़ श्योर कि उसकी तरफ से हाँ है। मुझे कभी फील क्यों नहीं कराया दैट आई एम अ गुड लुकिंग पर्सन? मुझे कभी फील क्यों नहीं कराया कि एज़ अ मैन आई एम डिज़ायरेबल, दैट आई एम डिज़ायर्ड, और क्योंकि मुझे ये फील नहीं कराया तो उसका बनता था कि वो मरे। ये वाली सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आजकल एक एक कल्चर है जिसको कि बहुत ज़्यादा जाना भी जाता है। मेरे पास एक बल्कि इधर किताब भी आस-पास पड़ी हुई है, मेन हू हेट वुमेन के नाम से, और उस किताब में बड़ी डिटेल में इसके बारे में बताया गया है इंसेल कल्चर। एंड इंसेल इज़ एन अमेलगमेशन ऑफ दीज़ टू वर्ड्स, इनवॉलंटरी, सेलिब्रेट, जिसका मतलब इनवॉलंटरी से मेरा कहना है मुराद अपनी मर्ज़ी के खिलाफ और अपनी मर्ज़ी के बगैर और अपनी हामी के बगैर, और सेलिब्रेट का मतलब कि जिधर आपकी मर्ज़ी नहीं है और आप मजबूरी तौर पर सेलिब्रेट हो, यानी कि आपके कोई सेक्सुअल रिलेशंस नहीं है किसी के साथ, आप बिल्कुल अकेले हो, आपको कोई घास नहीं डालती, आपको कोई बीवी नहीं मिल रही या आपको कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही, तो आप उधर ब्लेम करते हो। ये इंसेल्स होते हैं। ये इंसेल्स ब्लेम करते हैं किसको? खवातीन को, कि बहुत ही औखी हो रही हैं, कुछ ज़्यादा ही फेमिनिज्म आ गया आजकल, कुछ ज़्यादा ही फेमिनिज्म इनके सर पे चढ़ गए, यू नो, पुट देम इन देयर प्लेस। एंड इस किस्म की खतरनाक ऑनलाइन कम्युनिटीज़ भी मौजूद हैं। और पाकिस्तान के अंदर तो फिर आप क्या करते हो ना, यू फाइंड कल्चरल एंड रिलीजियस प्रिटेक्स्ट जिसके तहत आप फिर जस्टिफाई करते हो इस तरह के इंसेल कल्चर को। बट इंसेल कल्चर इट कम्स फ्रॉम द लाइक्स ऑफ एंड्रू टेट, जिनके एक ग्लोबल लेवल के ऊपर इन्फ्लुएंस है, जिनकी इतनी ह्यूज फैन फॉलोइंग है कि पाकिस्तान के अंदर भी मैं इतने सारे लोगों को जानता हूँ जो एंड्रू टेट अपॉलोजिस्ट हैं। वो मेरे साथ वीडियो शेयर करते हैं एंड्रू टेट की, जिसमें एंड्रू टेट कह रहा होता है कि यू कांट हैव इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, आई मीन यू कैन हैव इक्वल रिस्पेक्ट बिटवीन मेन एंड वुमेन, बट यू कैन नॉट टेल मी एंड यू कैन नॉट फोर्स मी टू एक्सेप्ट दैट मेन एंड वुमेन आर केपेबल ऑफ डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग्स और दैट दे बायोलॉजिकली द सेम। और उसके ऊपर लोग मुझे कहते हैं देखो ना, यहाँ तो एंड्रू टेट ठीक कह रहा है, तो भाई कौन उसको गन पॉइंट के ऊपर कह रहे हैं एंड्रू टेट को कि मर्द और औरत बायोलॉजिकली बिल्कुल सेम टू सेम है? आई एम टॉकिंग अबाउट जो एट बर्थ जिनको असाइन हुआ होता है जेंडर मेल फीमेल। मैंने तो कभी नहीं कहा कि उनकी बॉडीज एग्जैक्टली सेम टू सेम 100% लग रही हो। तो किसी लड़के की भी दूसरे लड़के के साथ अगर बॉडी आप लोग देखो, किसी का तिल कहीं है तो किसी के बाल कैसे हैं तो किसी का नाक कैसे है, वो तो कोई भी किसी का आइडेंटिकल कंजॉइंट ट्विन नहीं है। पर बात इधर हो रही है इक्वल अपॉर्चुनिटीज की, बिकॉज जो साइकाइट्री की फील्ड में, जो बायोलॉजी की फील्ड में, जो वहाँ एक्सपर्ट है, इतना तो खैर एक ले पर्सन भी बता सकता है, मेरे जैसा भी ये बात बता सकता है कि वी डोंट हैव एनी साइंटिफिक एविडेंस जो ये बात साबित करे कि जी एक औरत सियासतदान नहीं हो सकती या एक औरत प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकती या वो लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं होती उसके अंदर। इस तरह की सूडो साइंस आप ला सकते हो, लेकिन
वो कोई फैक्चुअल बेसिस के ऊपर इस किस्म के क्लेम्स नहीं बेस्ड। सो अगर आप ये कह रहे हो कि एक खातून लीडर नहीं हो सकती, एक खातून डॉक्टर नहीं हो सकती, एक खातून स्टूडेंट नहीं हो सकती, तो आई एम सॉरी बट यू नो देयर इज अ होल प्लेथरा ऑफ एविडेंस अगेंस्ट योर असर्शंस। क्योंकि हमारी दुनिया में जिसमें हम रह रहे हैं अभी, एज आई एम सिटिंग हियर, इवन पाकिस्तान के अंदर, आई थिंक द बेस्ट लॉयर्स दैट वी प्रोड्यूस्ड, they have been women. Iman Mazari, if I were to speak of a female lawyer right now, या आसमा जहांगीर एंड सो मेनी मोर जिनका कि मैंने इधर नाम भी नहीं लिया। और उसी के साथ साथ जसिंडा आर्डन, मुझे याद है कि जिधर मेल पॉपुलिस्ट लेड कंट्रीज थी, वो कोविड के इर्द गिर्द उनको समझ नहीं आई थी कि कैसे उस पेंडेमिक को कंटेन किया जाए। तो वहाँ मुझे याद है जसिंडा आर्डन की पॉलिसी वॉज रिलेटिवली मच मोर सक्सेसफुल देन डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी। तो मुझे ये बताना कि जी ख़वातीन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देनी चाहिए, आई डोंट एग्री विद दैट। एंड एंड्रू टेट जैसे लोगों की लोग मेरे साथ वीडियो शेयर करते हैं, फिर वो विक्टिम बनने की कोशिश करते हैं, नहीं मुझे फोर्स किया जा रहा है कि मैं उनकी बायोलॉजिकल इक्वालिटी को एक्सेप्ट करूँ, तो वो तो कोई भी फोर्स नहीं कर रहा। एंड देन इस तरह के लोग जब इंसेल कम्युनिटीज़ इन लोगों ने बनाई हुई हैं, दैट्स अ ह्यूज ग्लोबल नेटवर्क इंसेल ऑनलाइन कम्युनिटीज़ का, वो उधर एक दूसरे को चैलेंजेस देते हैं, चैलेंजेस थ्रो करते हैं कि यू नो तुम अगर एक खातून के साथ जिनसी ज़्यादती करके दिखाओगे और उसका एविडेंस दोगे मुझे, या उसके साथ अगर तुम उसकी हत्या करोगे, उसका कत्ल करोगे, उसको अगर तुम किसी को कत्ल करोगे एक ऐसी औरत का जिससे तुम्हें ना डाली हो, जो कि ये सना यूसुफ वाले केस के अंदर हुआ है, तो हम तब मानेंगे कि तुम असल मर्द हो। वी आर हेयर टू रिक्लेम आवर मैस्कुलिनिटी। सो ये एक जो मुहिम इन लोगों ने चलाई है इंसेल कम्युनिटीज़ ने, आई एम नॉट सेइंग कि सना यूसुफ के कातिल ने नेसेसरली एंड्रू टेट को देखा था, सुना था, शायद हाँ शायद ना, मुझे नहीं पता। बट मुझे ये पता है कि जब एक ग्लोबल लेवल के ऊपर इस तरह की कम्युनिटीज़ बने और फिर पाकिस्तान के अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट में जो एक ऑलरेडी बहुत ही कंजर्वेटिव पिदरशाही निज़ाम है, वहाँ आप इस किस्म की मेंटेलिटी को एक लोकल ट्विस्ट और लोकल फ्लेवर के साथ प्रमोट करते हो, तो नो वंडर कि जब हमारे लोगों के सबकॉन्शियस में इस किस्म के ख्यालात और एग्रेसिव आइडियाज़ अबाउट जेंडर रोल्स समा जाएँ, तो फिर वही होता है कि सना यूसुफ का कत्ल होता है, सारा इनाम का कत्ल होता है, और आज तक नहीं हमें पता वो जो डम मिल्स के साथ पकड़ के कुसुन के साथ उसके सर को बिल्कुल ही फोड़ दिया, और वो जो उसकी पिक्चर्स थी बात टप में खूनम खून सारा इनाम लेटी हुई थी, आज तक मुझे नहीं पता सारा इनाम के कातिल का क्या हुआ। इवन जाहिर जाफर का भी 4 साल बाद कहीं जाकर ये तय हुआ कि अच्छा चलो ठीक है, जो उसने किया वो यू नो वो एक जुर्म है और वो इट मेरिट्स अ डेथ सेंटेंस। 4 साल लग गए। 4 साल ट्रायल पे कौन था? जो नूर मुकद्दम का कैरेक्टर है, वो ट्रायल के ऊपर था कि इज शी वन ऑफ दोस पीपल, इज शी द परफेक्ट विक्टिम, डिड शी डिजर्व टू डाई आफ्टर ऑल, डिड शी नॉट, डिड शी रियली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स हर ओन डेथ, डिड शी इनकरेज जाहिर जाफर टू किल हर। और यहाँ इवन रेप ट्रायल्स भी इधर ही जाते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट का अगर कोई दावा करे, सीधा आप पाउंस करते हो उसके ऊपर, आप ऑलरेडी प्रिज्यूम करते हो कि अरे वो तो झूठ कह रही है क्योंकि एविडेंस किधर है उसके पास। लेकिन अगर एक औरत की कैरेक्टर असैसिनेशन को करते हो, उसका आप एविडेंस नहीं मानते, उसका आप एविडेंस नहीं मांगते, वहां आप प्री सपोज कर लेते हो हाँ वो तो उसने इनकरेज किया होगा ना लड़के को, उसी ने वो देखो ना वो टिकटॉक के ऊपर वीडियो के ऊपर कही थी कि जी मैं रिलेशनशिप नहीं, मैं तो सिचुएशनशिप के ऊपर बिलीव करती हूँ। और कैसे आप फिर एक क्लिप उठाते हो और आप अपना एक बयानिया बनाते हो और एक केस बनाते हो कि लुक यू नो वो तो ऑलरेडी बहुत ओपन थी, वो तो ऑलरेडी बहुत फॉरवर्ड थी, तो व्हाट एल्स वाज शी एक्सपेक्टिंग? वेल आई कैन टेल यू, नोबडी एक्सपेक्ट्स टू बी किल्ड, और nobody hopes to be killed and nobody wants to be killed। कह ही रही थी ना ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे आपको ना अच्छी लग रही हो उसकी बात, कह ही रही थी। और मेरा वही, मैं फिर उसी बात पे आऊँगा, इम्परफेक्ट मेल आपने उसको मान लिया, उसको कबूल लिया है, लेकिन इम्परफेक्ट वुमन, एंड आई डोंट इवन नो व्हाट द वर्ड इम्परफेक्ट हियर रियली मीन्स, लेकिन अगर एक औरत के अंदर आपको नजर आ रहा है कि वो सती सावित्री नहीं है, वो नेक परवीन नहीं है, वो दूध से धुली हुई नहीं है, वो गंगा सरस्वती नहीं है, तो वहां आप सीधा उस अपॉर्चुनिटी को सीज करते हो और आप कहते हो लोग वो तो उस टाइप की औरत थी, एंड देन यू स्टीरियोटाइप एंड देन यू पुट देम इनटू बॉक्सेस। जबकि मर्द जिस टाइप का भी हो वो आपको कबूल है, एंड एक्चुअली द मोर प्रोमिस्कुअस अ मैन इज, द मोर डिजायरेबल ही इज इन योर आइज, बिकॉज हमने क्लीन चिट दे दी है, बिकॉज हमारे मुल्क के नेशनल हीरोज बैठ के कह रहे होते हैं, आप लोगों ने खलील रहमान कमर को नेशनल हीरो माना है, और वो ये कह रहे होते हैं कि जी मर्द की तो फितरत में बेवफाई है, औरत बेवफाई करे तो उसको मैं औरत नहीं मानता।
और मैं उसको औरत नहीं मानता तो वो मर्द भी नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो मर्द नहीं है, और वो औरत नहीं है, और वो इंसान ही नहीं है फिर, क्योंकि वो कुछ भी नहीं है। और अगर वो कुछ भी नहीं है तो वो बिल्कुल इस कुर्सी की तरह है, वो बिल्कुल इस मोबाइल फ़ोन की तरह है, जिसको कि अगर मैंने कभी छेड़ना हो, अगर मैंने इसको उठाना हो, इसको पकड़ना हो, तो मैं अपने फ़ोन की और अपने कुर्सी की इजाज़त थोड़ी माँगता हूँ। एंड दिस इज़ हाउ यू डीह्यूमनाइज़ वुमेन व्हेन यू से दे आर नॉन-ह्यूमन्स। व्हाई? बिकॉज़ दे डू नॉट फिट दैट मोल्ड, they do not fit that idea of a perfect woman or a perfect victim, and this is how you dehumanize her. और जिधर आप डीह्यूमनाइज करते हो, जिधर आप एक खातून के कंसेंट को घास ही नहीं डालते, क्योंकि आप तो कह रहे हो कि वो तो नॉन ह्यूमन होगी, क्योंकि वो तो अच्छी औरत ही नहीं है, तो फिर वहाँ दरअसल आप लोग रेप को प्रमोट कर रहे होते हो। दैट इज़ योर रेप मेंटेलिटी, एंड दैट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक जब मैं देखता हूँ कि आप लोग तस्वीरें शेयर कर रहे होते हो कि एक लॉलीपॉप पड़ी हुई है और उसके ऊपर रैपर नहीं है और उसके इर्द गिर्द चूंटियाँ मंडरा रही होती हैं, तो आप कह रहे होते हो कि जी वो वाला लॉलीपॉप या वो वाला मीठा जिसके ऊपर के रैपर नहीं है, तो देखो ना उसके पास तो चूंटियां आएंगी। तो कहने का मतलब क्या है? आप मर्द लोग मान रहे हो आप लोग चूंटियों हो, आप लोग चूंटियां हो। चूंटियों को तो अक्सर तौर पे जिधर वो वांटेड नहीं होते, मैं तो जानता हूँ लोग तो क्रश करके उनको साइड पे कर देते हैं। सो इज दैट व्हाट यू वांट फॉर योरसेल्व्स, एंड इज दैट व्हाट यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? तो कीपिंग असाइड द पॉइंट कि आप एक खातून को लॉलीपॉप समझते हो, या आप उसको कभी गाड़ी बना देते हो जिसका कि अगर ताला ना लगा हो तो उस वाली गाड़ी को तो हर कोई ले जाएगा, वहां तो आप खवातीन को तो डीह्यूमनाइज कर ही रहे हो, लेकिन आपने अपने आप को भी डीह्यूमनाइज किया ही है। आप अपने आप को चूंटियां कह रहे हो, आप अपने आप को भेड़िए कह रहे हो, आप भी मान रहे हो कि आप कुछ और हो सकते हो, आप लोग इंसान नहीं हो। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि भेड़ियों को चिड़ियाघर में रखा जाता है, जो सिविलाइज्ड उनके पॉसिबल प्रेज होते हैं उनको नहीं हम लोग जेल में रखते। सो आई थिंक आप लोग अपने आप को ना किसी चिड़ियाघर में लॉक करवा लो, ताकि हम आपको वहाँ देखने आए एज एन ऑडिटी। जैसे कि म्यूजियम के अंदर हम किसी डिस्प्ले को देखने आते हैं ना, कि अजीब सी कोई मखलूक होती है, तो आप लोग तो मान रहे हो आप लोग वो, तो फिर यू आर द वंस हु नीड टू बी लॉक्ड अप। ये कि खवातीन को आप टिकटॉक से हटा दो, ये कि खवातीन को तो पब्लिक में नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर हमारे पास जितने सारे इधर स्टेटिस्टिक्स आते हैं, और मुझे ये भी याद है कि एक ज़माने में जब पीटीआई की हुकूमत होती थी, तो तब शंदाना गुलजार ने ये बात का जिक्र किया था कि जितने स्टेटिस्टिक्स हमारे पास आए हैं वो यही इंडिकेट करते हैं सबसे ज़्यादा जो अब्यूज़ है विमेन के साथ, और जो सबसे ज़्यादा सेक्सुअल अब्यूज़ है विमेन के साथ, वो घर की चार दीवारी के अंदर होता है। और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जब कोई ला रहा होता है उसको आप रुकवा देते हो। वहाँ हमारी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी बैठी होती है, बिल्कुल जैसे वही फेडरल शरीयत कोर्ट बैठी हुई है, और अब वो इसके ऊपर तबसरा करेंगे कि जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है, क्या वो कानूनी है भी या गैर कानूनी है भी? इनका रिकॉर्ड क्या रह चुका है अभी तक फेडरल शरीयत कोर्ट या सीआईआई का? इनका रिकॉर्ड ये है कि जिधर कहीं पाकिस्तान के बच्चों को थोड़ी सी भी बचने की उम्मीद मिलती है, फोर्स्ड कन्वर्जन से, फोर्स्ड मैरिजेस से, या डोमेस्टिक अब्यूज से हमारी खवातीन को, या डोमेस्टिक वायलेंस से खवातीन को एट लार्ज, या किसी भी जेंडर बेस्ड वायलेंस या मैरिटल रेप, इस किस्म की घिनौनी चीज़ों से ज़रा सा कोई चांस होता है प्रोटेक्शन मिलने का, तो सीआईआई और फेडरल शरीयत कोर्ट सबसे आगे खड़े होते हैं उसको रुकवाने के लिए। ये तो उन लोगों का पैटर्न रह चुका है। एंड दिस इज समथिंग दैट यू द मासेस, द मेजॉरिटी एंड आवर एलीट, पाकिस्तान की एलीट भी इसको सपोर्ट कर रहे हो पॉडकास्ट के ऊपर बैठकर। जो द मेजॉरिटी ऑफ आदमी, मेजॉरिटी ऑफ मेन, उनकी ये थिंकिंग है, इस किस्म की सोच है, तो फिर ये कहते हैं नॉट ऑल मेन, नॉट ऑल मेन। ये फेमिनिस्ट्स की जरूरत कैसे हो गई ये कहने की कि यस ऑल मेन? ये फेमिनिस्ट की जरूरत कैसे हो गई कहने की कि हर मर्द ही ऐसे होते हैं? अच्छा, नॉट ऑल मेन। हाँ, आप लोग ये कहते हो कि जी हर मर्द तो इस तरह का नहीं होता, हर मर्द तो ऐसा नहीं होता जिसने कि सना यूसुफ का कत्ल किया, हर मर्द तो ऐसा नहीं होता जैसा जाहिर जाफर था, ये तो गिने चुने कुछ। मैं आप लोगों को एक बात वसूख से कह सकता हूँ, और वो ये कि आप खवातीन से पूछें, अरे खवातीन से पूछें, आपको खुद भी इस बात का पता है। देयर इज़ अ रीज़न कि जौन सी खवातीन की आप हिफाजत करने की बातें करते हैं, जौन सी खवातीन की आप इज़्ज़त करते हैं थोड़ी बहुत भी जो आप करते हैं, यानी कि आपकी अगर बहन है, आपकी बीवी है, या कोई भी, आप जानते हैं कि उनके लिए कितना अनसेफ है अगर वो रात को 9 बजे कहीं निकल जाएँ, अकेली ड्राइव करके, या उससे भी ज़्यादा बदतर अगर वो अकेली वॉक करके पास वाले स्टोर से दवाई पकड़ने जाए ना, आपको पता है कि इट कैन बी सो डैम डेंजरस, यू नो दैट। नाउ कंपेयर इट विद योर मेल प्रिविलेज। आप उठ के कहीं भी पास गली में चले जाते हैं, सूटा लगाने जाते हैं, दुकान में जाते हैं, पास वाले स्टोर में जाते हैं, या उसी तरह से दवाई लेने जाते हैं, आपको डर शायद लग रहा होगा इस चीज़ का मुझसे फ़ोन ना चोरी हो जाए। आपको डर लग रहा होगा इस चीज़ का कि अरे मुझे कोई कोई पैसे के लिए, पैसा निकलवाने के लिए, मनी एक्सटॉर्ट करने के लिए किडनैप ना कर ले, अगर आप अमीर हो। दैट इज़ द पॉइंट। तो आपको इन चीज़ों का डर लग रहा होगा। आपको डर लग रहा होगा आइदर बिकॉज़ यू आर रिच, आपको डर लग रहा होगा आइदर बिकॉज़ यू हैव एन एक्सपेंसिव फ़ोन विद यू। वहाँ आपको डर लग रहा होगा।
लेकिन एक खातून को पता है एडिशनली टू दीज थिंग्स उसको किस चीज़ का डर लग रहा होगा कि क्योंकि मैं खातून हूँ और मैं सड़क पे निकली हुई हूँ तो मेरे ऊपर कोई भी पड़ सकता है, मेरे ऊपर कोई भी हमला हो सकता है, मेरे ऊपर कोई भी अटैक हो सकता है। एंड दैट्स अनदर लेयर ऑफ फियर विच वुमेन हैव टू लिव विद। और जब तक हमारे मुल्क में खवातीन 100% उतना सेफ नहीं फील करेंगी जितना कि एक आदमी सेफ फील करता है इन बीइंग आउट एंड अबाउट, इन गोइंग टू पब्लिक प्लेसेस, तो तब तक मैं भी यही कहूँगा कि हाँ, यस ऑल मेन, yes, all men, because the responsibility then is on you. The responsibility is on every single man कि वो अपने गिरेबान में झांके और अपने आप से पूछना शुरू कर दे मेरे बिहेवियर में ऐसा क्या है कि मैं अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं जीत सका खवातीन का हमारी सोसाइटी में। ऐसा क्या है मेरे बिहेवियर में जिसकी वजह से फोर्ट्रेस स्टेडियम के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स में लिखा होता है कि जी फैमिलीज ओनली, और फैमिलीज ओनली का मतलब होता है कि खवातीन। तो अगर एक आदमी एक खातून के साथ जा रहा है, अगर एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जा रहे हैं, अगर एक मियाँ बीवी जा रहे हैं, अगर एक बहन भाई जा रहे हैं, उनको एंट्री अलाउड है। लेकिन अगर एक भाई भाई अंदर जा रहे हैं उनको एंट्री नहीं अलाउड। सो कोई एक खातून तो होनी लाजमी होती है। इस किस्म के रूल्स हमारी सोसाइटी में हैं क्यों? और वो इसलिए है बिकॉज उम्मीद नहीं की जा सकती किसी बेहतर बिहेवियर की आप लोगों से। एंड आई फाइंड दिस वेरी प्रॉब्लमेटिक कि हम फैमिलीज ओनली का वैसे बोर्ड तो बाहर लगा देते हैं, हम इस चीज़ को एड्रेस नहीं करते कि ये नौबत आई भी क्यों। क्योंकि जब उसको एड्रेस करना शुरू करते हैं, उसके ऊपर जो सवाल उठाते हैं, तो उल्टा पाकिस्तान के अंदर जो सियासतदान हमारे मौजूद हैं, जो मीडिया है, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वो चीख चीख कर कहना शुरू कर देते हैं कि जी ये तो बेहयाई हो गई है, तो ऐसा हो गया, तो वैसा हो गया। हालांकि ये सब जानते हैं और ये मानते हैं, इसी फैमिलीज ओनली वाले बोर्ड लगाते हैं कि प्रॉब्लम इज एक्चुअली नॉट इन विमेन addressing their grievances. The problem is actually in male behavior, जिसकी वजह से we have to पुट दी साइंस की फैमिलीज ओनली, जिसकी वजह से आप अपने घर के अंदर जितनी खवातीन मौजूद हैं आप उनको एडवाइस कर रहे होते हो कि जी अकेली बाहर ना निकलो। सो आई एम सॉरी, देयर इज समथिंग वेरी प्रॉब्लमेटिक अबाउट मेल बिहेवियर। जब तक अपना उल्लू सीधा नहीं करते, जब तक आप लोग अपने बिहेवियर को नहीं ठीक करते, जब तक तुक नहीं हो जाते, तो मैं भी ये कहूँगा, being a male member of the society, मैं ये कहूँगा yes all men, yes all men, because each one of us through our acts or at the very least through our omissions have contributed to this extremely toxic environment जिधर के खवातीन सेफ नहीं फील करती। एंड वो सिर्फ उनको फील नहीं हो रहा, there is evidence to the same effect कि ऑनर किलिंग, एसिड अटैक्स। अब मैं ये देख रहा एसिड अटैक्स की बात आ ही गई है, सो मतलब एक ऐसी सोसाइटी जिधर स्टेटिस्टिक्स आर आउट, ज़्यादातर इन किस्म के क्राइम्स की, रेप, सेक्सुअल हरासमेंट, ज़्यादातर विक्टिम्स फीमेल्स ही होती हैं। तो वहाँ फिर यस ऑल मेन, बिकॉज एवरी मैन इज अ पोटेंशियल थ्रेट, इवन इफ एवरी मैन इज नॉट अ जाहिर जाफर, इवन इफ एवरी मैन इज नॉट द पर्सन हु किल्ड सना यूसुफ। सो यहाँ से एक और बात मुझे याद पड़ती है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा डिफेंस जो कि हमारी सोसाइटी में और मर्द हजरात भी बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं, जिसका वो ये होता है कि जी अमेरिका में देखो ना, लिबरल्स, सेकुलर्स, भारत में देखो, भारत के अंदर कहा जाता है दिल्ली इज द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका के अंदर एसिड अटैक्स ज्यादा होते हैं। ये पाकिस्तान के एक यूट्यूबर है, उन्होंने अभी ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर एक इमेज शेयर की है स्टेटिस्टिक्स की कि देखो अमेरिका के अंदर ज्यादा एसिड अटैक्स होते हैं। हम पाकिस्तानी, ठीक है हमारे यहाँ कुछ गड़बड़ है लेकिन इतना भी बुरा नहीं है। व्हाट अबाउटरी? और उससे भी ज्यादा एक बात इन लोगों को मैं वैसे ही बता दूं, जिस जौन से बबल में रहते हैं ना, लेट मी बर्स्ट दैट। अमेरिका के अंदर शायद इसलिए हो रहे हैं ज्यादा, आई मीन आई एम नॉट श्योर, बट शायद इसलिए हो रहे हैं अमेरिका के अंदर एसिड अटैक्स या रेप के इंस्टेंसेस क्योंकि वहाँ रिकॉर्ड किया जाता है। और पाकिस्तान के अंदर अगर एक औरत ये सोचे भी कि वो इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट करे, तो शी नोस कि इट्स एक्चुअली हर कैरेक्टर विच इज़ गोइंग टू बी प्लेस्ड इन द कोर्ट बॉक्स एंड नॉट द हरासर, नॉट द मर्डरर, नॉट द रेपिस्ट, बट एक्चुअली इट्स हर कैरेक्टर विच विल बी ऑन ट्रायल। तो वो सोचेगी कि यार पहले ही ऑलरेडी ही इतना ज़्यादा बर्बादी हो गई है, अब और क्या बर्बादी करनी है। जिधर एक दो बंदों ने हरास किया, अब एक पूरा सिस्टम मुझे हरास करेगा, तो लेट्स नॉट इवन रिपोर्ट इट। मतलब कि कोई मुझे बहुत ताज्जुब नहीं होता ये जानकर कि वही मुल्क है ना जिधर के ज़ियाउल हक हुदूद ऑर्डिनेंसेस लेकर आया था, जिसके तहत अगर खवातीन ये शिकायत करती थी कि उनके साथ रेप हुआ है और अगर वो 4 विटनेसेस नहीं ला सकती थी, तो उल्टा उनके ऊपर इल्ज़ाम आता था किस चीज़ का, कि तुमने ज़िना किया, कि तुमने तो बीबी माने तो ऐसा ज़िना हुआ है। लेकिन वो किसने तुम्हारे साथ जबरी तौर के ऊपर ज़िना किया क्योंकि तुम उसके 4 गवाह नहीं ला सकी, तो और तुम तो मान रही हो कि ज़िना हुआ है, तो चलो तुम तो जेल खाने में जाओ। तो इस किस्म के माहौल में कौन पागल ये कहेगा कि उसके साथ रेप हुआ है? कौन कहेगा आ बैल मुझे मार? और फिर आप लोग कहते हो ज़ियाउल हक के वक्त पे देखो पब्लिक हिंग्स थी, सख्त से सख्त सज़ा थी, तो रेप के रिपोर्ट्स होती नहीं थी। रेप तो रिपोर्ट ही नहीं होता था। नहीं, रेप इसी रिपोर्ट नहीं होता था क्योंकि वो बेचारी खातून को अपनी जान के लाले पड़ जाते थे।
अब आप लोग कहते हो कि जी ये लिबरल और सेकुलर लोग ही तो हैं जो रेप कल्चर को प्रमोट करते हैं, वो कहते हैं कि जी डेथ पेनल्टी खत्म करो। एक बात आप लोगों को बता दूं, औरत मार्च के ऊपर नूर मुकद्दम गई हुई थी, सबसे बड़ी आयरनी, उसकी एक पिक्चर भी मौजूद है, और उसने लिखा था कि हैंग, पब्लिकली हैंग दीज रेपिस्ट्स, या इन अब्यूजर्स को हैंग करो। नूर मुकद्दम ने पकड़ा हुआ था प्लेकार्ड, और वो औरत मार्च के ऊपर ही था वो वाला प्लेकार्ड। सो एक ये वाली जो आप लोगों ने मिथ बनाई हुई है ना कि जी सारी फेमिनिस्ट, सारे लिबरल्स डेथ सेंटेंस के खिलाफ हैं, नोप। एंड सेकेंडली जो डेथ सेंटेंस के खिलाफ हैं भी वो ये नहीं कह रहे कि सजा ना दो, वो कहते हैं चलो डेथ सेंटेंस से लाइफ सेंटेंस दो, कैस्ट्रेशन, वो और रेंज ऑफ सेंटेंसेस, वो ये नहीं कह रहे कि उनको खुला छोड़ दो। अलबत्ता मुझे ये पता है कि हमारे मुल्क के अंदर जो रेप अपोलोजिस्ट्स मौजूद हैं, वो तो रेपिस्ट को रेपिस्ट भी नहीं मानते। ये लोग जो ताने देते हैं कि जी ये फेमिनिस्ट तो फॉरेन फंडेड हैं, ये लोग जो कि कहते हैं कि मेरा जिसमें मर्जी ना कहो, और फिर यही लोग कहते हैं कि हम तो पब्लिक हैंगिंग को सपोर्ट करते हैं, रेपिस्ट का पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए। तुम लोगों को भी पता है कि तुम लोग क्या गेमें खेल रहे हो, तुम लोग क्या झूठ बोल रहे हो। तुम लोग पब्लिक हैंगिंग की बातें तो करते हो, लेकिन अगर तुम लोग रेपिस्ट को रेपिस्ट ही नहीं मानते तो तुम किसको पब्लिक हैंग करोगे? तुम तो उसको रेपिस्ट ही नहीं मांग रहे, तुम बात करोगे मेरे साथ पब्लिक हैंगिंग की। सो ये जो तुम लोगों का झूठा कंसर्न है ना, ये जो को ऑप्टिंग है तुम लोगों की वुमेन राइट्स मूवमेंट की, इट इज आवर वेरी प्रॉब्लमेटिक सोशल एटीट्यूड। जब तक हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे, आई एम सो सॉरी टू से, बट यू पीपल आर ऑल रेप अपोलोजिस्ट्स, और आप लोग फेमिसाइड अपोलोजिस्ट्स भी हो, क्योंकि पाकिस्तान के आप लोगों के लिए तो ये सिर्फ बातें हैं, आप लोगों के लिए तो ये चंद अल्फाज हैं, बट इसकी कीमत किसको चुकानी पड़ती है? पाकिस्तान के अंदर खवातीन को। तो ये आप लोगों की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि देखो इंडिया में ज्यादा रेप है, अमेरिका में ज्यादा रेप है। दिस इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट, कि यू आर गोइंग टू compete with the worst of somebody else rather than trying to be your best। और आप लोगों ने अपना बेस्ट और अपना वर्स्ट मुझे दिखा दिया, और सेम टू सेम एक ही चीज है। आप मुझे ये बता रहे हो यू डोंट वांट टू इंप्रूव फ्रॉम दिस, आप ये कह रहे हो कि ये आप लोगों के लिए कंफर्ट इनफ है कि अमेरिका में ज्यादा इस तरह के केसेस हो रहे हैं, तो चलो मुकाबला इस चीज का नहीं है कि कौन सबसे ज्यादा खवातीन को एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा, सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। मुकाबला इस चीज का है कौन सबसे ज्यादा खवातीन के साथ तशद्दुद करेगा। और आप लोगों को बहुत ज्यादा रोना आता है इस चीज के ऊपर कि अच्छा मेरा जिस्मी मर्जी हूं कह दिया। अरे क्योंकि मेरा जिस्मी मर्जी तो ट्रांसलेशन है सीधा माय बॉडी माय चॉइस की, जिसकी की हिस्ट्री रूटेड है अबॉर्शन मूवमेंट के अंदर। अगर है तो women are speaking about their reproductive rights, they are speaking about something that they themselves experience, एक ऐसा lived experience जो किसी आदमी को नहीं। तो मुझे समझ नहीं आता कि मर्द हजरात एक ऐसी चीज जो खुद एक्सपीरियंस नहीं करते, ना वो चाइल्ड बर्थ एक्सपीरियंस करते हैं, ना वो प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस करते हैं, हाउ एग्जैक्टली डू दे फील एट लिबर्टी टू डिक्टेट व्हाट women should feel about their bodies। फिर आप लोग कहते हो कि जी ये किस किस्म के प्लेकार्ड हैं, ये अहमद अली भट्ट जो कि खुद एक्टर हैं, जो जवानी फिर नहीं आनी जैसी चोरी फिल्मों के अंदर भी हम लोगों को दिखे हैं, जिसके अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी चल रहे होते हैं, जिनकी की रोजी रोटी नाच गाने से आती है। मुझे तो नाच गाना पसंद है, लेकिन मैं प्रोफेशनली वो करता नहीं हूँ। जो लोग प्रोफेशनली ये करते हैं फिर वो बैठकर मॉरल पुलिसिंग करते हैं, वो अपने पॉडकास्ट के ऊपर कहते हैं कि फेमिनिज्म की प्लेकार्ड्स बड़े प्रॉब्लमेटिक हैं। उस तरह एक औरत मार्च का जो ट्रू कॉन्सेप्ट था वो हाईजैक हुआ, एंड अब तो प्रूफ है कि दीज आर बीइंग फंडेड। अहमद अली भट्ट साहब ने तो ये भी एक स्टोरी लगा दी थी ना अपने इंस्टाग्राम के ऊपर कि जी ये मेरा जिस्मी मर्जी और ये औरत मार्च, इनका एजेंडा तो प्रोस्टिट्यूशन है। बहुत सारे लोग आपके पेशे को, आपके प्रोफेशन को कुछ ऐसा ही समझते हैं, तो आप अगर एक उंगली किसी और की तरफ कहोगे तो 4 उंगलियां आपकी तरफ इशारा कर रही होंगी। इन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, तो बहुत कौन से वैसे ये नारे जो आप लोग कहते हो बड़े वाहियात किस्म के नारे में औरत मार्च के ऊपर, वैसे इनमें वाहियाती है क्या? मुझे तो नहीं समझ आ रही। लो बैठ गई सही से, वो वाहियात लगता है आपको? एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा माशरा जिधर हर वक्त औरत को डिक्टेट किया जा रहा होता है, एक बच्ची पैदा ही होती है, अरे ये कैसे बैठी हो, वो कैसे, हालांकि वो आराम से बैठी हुई है, ऐसे बैठो वैसे बैठो वैसे बैठो। अगर आप लोगों को कोई दिन रात ये कहे ना, तो आप लोग भी पॉइंट के ऊपर आकर कहोगे हाँ जी हुन दसो, बैठ गए की कर लोगे। And that is what activism is about. Activism is when you confront. Activism is when you say uncomfortable things. Activism is not about being apologetic, being meek and saying प्लीज मुझे मेरे हकूक दे दो। कभी ऐसा हुआ है हिस्ट्री में कि किसी ने प्यार से कहा प्लीज मुझे मेरे हकूक दे दो, उनको मिल गए हो? हमारे तो अपने जो पाकिस्तान और इंडिया जो हमारा सब कॉन्टिनेंट था, हमें जो ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली वो क्या ये प्यार से मिल गई थी? हमने ब्रिटिशर्स को कहा बड़े प्यार से कि हम लोग को आज़ादी दे दो और मिल गई थी? स्लेवरी ऐसे अबॉलिश हुई थी? So there are going to be radical placards, there are going to be radical words, there is going to be radical rhetoric, but if it's aimed towards emancipation of certain oppressed peoples, well, more power to them। या divorced and happy के ऊपर आप लोगों को गुस्सा चढ़ गया, which tells me a lot about you people again,
कि आप लोग ये कह रहे हो अगर एक खातून की डिवोर्स हो गई है तो उसको जीने का हक नहीं है या उसको शर्मिंदा होकर अपने आप को लॉकअप कर देना चाहिए, लेकिन उसकी जरूरत कैसे होगी टू बी हैप्पी। अगर आप लोगों को इस चीज़ में वाहियाती दिख रही है तो मुझे तो आप लोगों की हरकतों के अंदर वाहियाती दिखती है। जिधर जब मैं सड़क के ऊपर निकलता हूँ तो मुझे पान शॉप से या पास वाले खोखे से आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं कि यार लोग, बंदे लोग आपस में निकले होते हैं, सूटे लगा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ओए बहन, ओए माँ, इस किस्म की गालियाँ आप लोग खुलेआम इस्तेमाल कर रहे होते हो और कोई अपनी आईब्रो रेस तक नहीं करता बिकॉज वी बिकम सो हैबिचुएटेड टू इट। वाहियाती तो मुझे ये लग रही है, वाहियाती तो मुझे ये लग रही है कि जब हमारे मुल्क के अंदर एक चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल आ ही गया और वो एक्ट बन ही गया, तो अब लोग मुहिम चला रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, छोटी बच्चियां जो कि कंसेंट भी नहीं कर सकती, उनको आप लोग जबरदस्ती उनके ऊपर आप चाइल्ड बर्थ मुसल्लत करो। मुझे तो इस चीज़ में वाहियाती दिखती है। वाहियाती मुझे इस चीज़ के अंदर दिखती है कि स्क्रिप्ट राइटर्स, फिल्म एक्टर्स, फिल्म स्टार्स जो खुद लक्स स्टाइल अवार्ड्स के ऊपर फिर रहे होते हैं, उधर वो पूरा ग्लैम शैम उनका चल रहा होता है, वो नाच गाना करते हुए उनको कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही होती। और मैं नहीं कह रहा कि उनको होनी चाहिए, लेकिन बनता नहीं है ऑफ ऑल द पीपल कि वो लोग दूसरों को लेक्चर दें, क्योंकि इस किस्म का दोहरा मयार मुझे वाहियात लगता है। So I think it's about time that you start questioning yourselves. It's about time कि you start changing these social attitudes। और हमारी मीडिया जो उसको कोई रेटिंग्स की बड़ी ज़रूरत होती है, खलील रहमान कमर जैसों को बुलाने के बजाय अगर आप ताहिरा अब्दुल्ला जैसों को बुलाएं जिन लोगों ने फील्ड पे वर्क किया है फॉर वुमेन राइट्स, अगर आप फरजाना बारी को बुलाएं जिनको कि बुलाया भी जाता है, लेकिन उन्हीं को बुलाएं। Women should be speaking on issues which particularly affect women, and no, just because she happens to be on social media, just because she's a TikToker as you say, it does not mean that she's inviting you to harass her or to kill her। बहुत ही शर्मिंदगी का बायस है जो एक बहुत लंबी फहरिस्त के अंदर अब सना यूसुफ का भी नाम ऐड हुआ है, बट इट टेल्स मी अ लॉट अबाउट मिसोजिनी इन आवर सोसाइटी। और जो ख़वातीन भी इस वक्त साथ दे रही हैं इस पेट्रियार्कल मिसोजिनिस्टिक निज़ाम का, उनकी इंटरनलाइज मिसोजिनी को भी किस तरह से क्वेश्चन करने की सख्त ज़रूरत है, उसके ऊपर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। मेरा काम था, मैं उसके ऊपर ज़्यादा रोशनी डालता। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे फिर से इस टॉपिक के ऊपर बात करनी पड़ी। Until next time, thank you।